दरभंगा से इस वक्त दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। तेज धार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल भेजा गया है। वहीं दूसरे युवक को उसी धारदार हथियार से प्रहार कर उसे घायल कर दिया गया है, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। तमाम घटना के संबंध में जानकारी मिली है, उसके अनुसार दरभंगा जिले के एपीएम थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव में एक युवक ने गांव के 2 लोगों पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 35 वर्षीय मोहम्मद आसिफ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक नुजा महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है हमला करने के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा जिले के एपीएम थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध हायाघाट से अकड़ाहा घाट सड़क को जाम कर नारेबाजी करने लगे। मौके की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खुलवाया। इस संबंध में हायाघाट थाना अध्यक्ष कंचन कुमारी ने बताया कि हमला करने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। वह एपीएम थाना क्षेत्र के अकड़ाहा उत्तरी टोला का निवासी महादेव सैनी है। वहीं इस घटना की जैसे ही दरभंगा के प्रभारी एसएसपी सिटी एसपी सागर कुमार को सूचना मिली, उन्होंने आनन फानन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार को निर्देश दिया एवं मौके पर पहुंचकर अन्य कई थाना की पुलिस भी मौजूद रही। वहीं इस घटना में रेलवे के लोहे के पुल पर युवक चढ़ गया। वहीं सिपाही राजीव रंजन के बहादुर एवं सूझबूझ से अभियुक्त को रेलवे पुल पर से नीचे उतारा गया, साथ ही उसके हाथ में जो हथियार था उसे भी नीचे रखवा दिया गया। वहीं इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। युवक की हत्या कर रेलवे ब्रिज पर चढ़ा युवा, उसे ये भी नहीं ध्यान था कि पुल पर बिजली की लंबी तार दौड़ रही है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुछ समय के लिए बिजली की लाइन को कटवाया गया और कुछ समय के लिए ट्रेन भी बाधित रही। तमाम घटना के संबंध में हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की और कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मामला यह है कि देर शाम एपीएम थाना अंतर्गत बांध के पास एक दुकान के समीप, दुकान के जस्ट सामने एक युवक आता है और पीछे से वार करके मोहम्मद आसिफ की हत्या कर देता है। हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश रहता है। लोग उस पुलिस की टीम पहुंचती है, तत्परता से उसे ढूंढा जाता है। जांच पड़ताल के क्रम में पता चलता है कि वो रेलवे ब्रिज है, पास ही उसके ऊपर जो लोहे का ब्रिज है और उसके बगल से लगभग 33,000 वोल्ट का वो वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक्यूशन के भी चांसेस थे, वहाँ वो चढ़ चुका था। उसकी गतिविधि से, उसकी बातचीत से और जो लोगों ने बताया उससे स्पष्ट होता था कि वो अर्धविचलित टाइप का है, मेंटली स्टेबल नहीं है। सर, यहाँ तक जैसे पता चला आपको कि चढ़ा हुआ है, उसके बाद आपने कैसे ये ऑपरेशन को चढ़े होने के बाद तमाम काफ़ी जो निकटवर्ती थाने उनकी टीम बुलाई गई, इंस्पेक्टर्स बुलाए गए, वज्रा की टीम थी, टेक्निकल सेल की टीम थी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे वो थे, रेलवे के कुछ कर्मी थे और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन किया गया। पूरे घटना को देखते हुए रेलवे का परिचालन कुछ देर के लिए ठप रहा। इलेक्ट्रिक्यूशन की संभावना को देखते हुए बिजली को कटवाया गया और लगातार घंटों से निगोशिएट करने के बाद बड़ी दिलेरी से हमारे टेक्निकल सेल के सिपाही राजीव रंजन ने ब्रिज के ऊपर चढ़ के उसे बातों में फंसाकर, उलझाकर, कन्विंस करके, पानी पिलाकर, कुछ खिला पिलाकर उसके हथियार को सरेंडर करवाया उसी ऊंचाई से, और उसी ऊंचाई से सुरक्षित उसे नीचे उतारा गया। सर, ये कितना कठिन था जो काम, अभी जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, और क्या वो बातें कर रहा था जब उससे आप लोग बात कर रहे थे, वो क्या बोल रहा था आखिरकार? देखिए, तमाम तरह का आक्रोश था, जो बोल पा रहा था कुछ स्पष्ट नहीं था। ये बार बार कुछ सेम बातों को बार बार दोहरा रहा था और यह भी लग रहा था कि वो टाइम बाई कर रहा है, वो निकल के भागना भी चाहता था। संभवतः भीड़ भी काफ़ी पहुंच चुकी थी। स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहा, लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया, धैर्यपूर्वक पुलिस बल का साथ दिया, हम लोगों का साथ दिया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं।
पुलिस कर्मियों के भी जान जोखिम में थे सर, इसमें ऐसे में कैसे आप लोगों ने बिल्कुल, उसके हाथ में, दोनों हाथ में धारदार हथियार थे जो उसने बाद में सरेंडर किया। और जब लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ तो कुछ फीट की दूरी पर से उससे बात की जा रही थी, लेकिन उसे घंटों के मेंटरिंग के बाद उसे कन्विंस किया गया था कि वो कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं करे। उसकी भी बात समझ में आ गई थी। उसने पुलिस के प्रभाव में आकर, पुलिस के द्वारा समझाए जाने पर खुद नीचे आया। सर अब जो खासकर जो पुलिस के जवान जिन्होंने इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया है, उनके लिए किस तरह का सम्मान होगा पुलिस कर्मियों के द्वारा? पुलिस का नाम ऊंचा किया है, उनके लिए उचित पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। क्या घटना घटी है, कैसे हुआ सर? घटना ये घटी सर अभी लगभग 5:30 पौने 6 बजे के लगभग हम लोग घर पे थे, रोड पे थे। एक बैक फोन आया कि यहाँ पे मर्डर हो गया जी। तो यहीं पर के लोगों ने फ़ोन किया, जो लोग गांव से आ चुके थे। हम लोग जब आए जिस वक्त, उस वक्त प्रशासन ऑलरेडी यहाँ पे पहुंची हुई थी। प्रशासन उठाने के लिए कर रही थी, मगर लोगों ने कहा कि भाई और भी उनके गार्जियन आ रहे हैं, उसके बाद लेके जाए। बात रहा मारने का सवाल, तो मारने का इस लड़के से कोई भी ऐसी दुश्मनी इनकी नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी बात है, ये 4 साल में इस बार गांव आए हैं, इनके भाई और बहन दोनों की शादी थी, तो ये 4 साल के बाद गांव आए। और 1 तारीख की इनकी टिकट बनी हुई थी जाने की। 1 तारीख की टिकट पूरे फैमिली के साथ, ये फैमिली के साथ ही रहते हैं। मेरे अच्छे एक दोस्त थे, मैं जब दिल्ली में रहता था उस वक्त, तो उस वक्त अच्छे दोस्त थे, हम लोग एक साथ रहते थे। तो परसों भी मेरी इनसे बात हुई थी, बहुत अच्छी बात हुई कि हाँ 1 तारीख की टिकट है, दोस्त जाना है। और एक बैग खबर मिली कि ऐसी ऐसी बात है। यहाँ पर के दुकानदार, जो जिस दुकानदार पे जहाँ पे ये हुई हादसा हुई, उस दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर मारने के बाद आया और आने के बाद जो है डायरेक्ट पीछे से मार दिया। दुकानदार कह रहा है, दुकानदार ने बयान दिया, प्रशासन को उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर 50 लोग थे, मगर उन्होंने एक भी आदमी उनको पकड़े नहीं। अभी प्रशासन बताए हुआ हंगामा हुआ कि वहाँ पे बैठा हो, तभी ये रेलवे पुल के ऊपर बैठा हुआ है लगभग 1.5 घंटे से। अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रही है, प्रशासन बहुत कोशिश कर, डीएसपी साहब भी आए हुए हैं, उस वक्त से वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रशासन एपीएम थाना भी आया, बहुत कोऑपरेट में थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नजर आलम, मैं मलिहपट्टी दक्षिणी का वार्ड सदस्य हूँ। जिनकी हत्या हुई है क्या नाम है उनका? इनका मोहम्मद आशिफ। पिता का नाम? पिता का नाम जो है इनका तो मोहम्मद तौफीक नाम। अच्छा, कौन है वो? कितने नंबर वार्ड नंबर में थे? वार्ड में 9 नंबर वार्ड नंबर है। जगह सिरनिया पंचायत जो है ये सिरनिया है, तो सिरनिया पंचायत में जो है नगर पंचायत हाया घाट में जो है वार्ड नंबर 9 के है, सिरनिया गांव के। शहर क्या हुआ है? देखिए टाइम तो हम नहीं कह सकते, जब हम चाय पी के यहाँ से निकले हैं 10 आदमी रिचार्ज करा रहा था, तो हम चाय पी के चले गए घर गए, तो उधर से बादल भाई दौड़ ले आ रहा है। हम कहा मुखिया जी क्या हुआ? हमको जैसे चौक पर दिलखुश दुकान में मर्डर हुआ। हम तुरंत चाय पी के अभी गए, तो बड़ा इधर जल्दी बैठिए गाड़ी पर, तो हम बादल भाई आए तो देखे ठीक है स्पॉट मर्डर है। यही बात हम जानेंगे। कितने लोगों को काट, मतलब क्या कैसे? यहाँ से मारने के बाद वो महतो के भी काट दिया है। नहीं, मारा कैसे है? मर्डर जो हुआ है वो टेंगारी से मारा है। टेंगारी था कि कुल्हाड़ी था? मतलब क्या चीज? टेंगारी कुल्हाड़ी एक छोटा वाला? छोटा वाला कि बड़ा वाला? अब बड़ा वाला हो भाई हम नहीं देखे हैं, लेकिन कुल्हाड़ी से मारा है। तो किसका मर्डर किसका हुआ है? वो आसिफ के। आसिफ कौन, कहाँ का था ये आदमी? अपना सिरनिया का था। सिरनिया का। वो यहाँ क्या करने के लिए आया था? वो रिचार्ज कराने आया था। आता था डेली? क्या काजी आया था? डेली कैसे आएगा? दुकान में आए तो भाई जब भी जरूरी पड़ेगा तभी ना आ पाइएगा। डेली वजह से थोड़ी है किराना दुकान की। आप मर्डर करने का कोई रीजन या अचानक ही मार दिया? देखिए वो कहता है पागल बगवारते घूरता है, लेकिन ऐसा नहीं करता था वो। लेकिन पहला बार आज ऐसा किया है। 2 आदमी का ऐसा घायल किया, एगो के डीएमसीएच लेके मौत हो के गया है। अभी जो मर गया उसका नाम क्या बोले? आसिफ। आसिफ के अलावा और किसको किसको काटा? एगो नूजा महतो है। नूजा महतो? हाँ, वो कहाँ का है? अपने अकराहा का। अकराहा का है जी, पासी है जी। दूसरा कौन सा है? दूसरा आसिफ को मर्डर हो गया यहाँ पर। दूसरा में बाद में जो यहाँ से भागा मार के, तो वो रेटिंग करके जो आ रहा था, तो उसको पर भी टेंगारी चला दी। उसका नाम क्या था जिसको टेंगारी चला दिया? नूरजा महतो जी। ये तो 2 ही हुआ ना जी? 2 ही हुआ। घायल कितना है टोटल? 2 है। एगो स्पॉट मर्डर हुआ, एगो घायल है, उसको ले गया हॉस्पिटल। अच्छा, टोटल 2 है जी। आपका घर कहाँ पर हुआ? मेरा सिरनिया घाट बगले में है जी। ये चौक कौन सा है? ये अकराहा चौक है, कबीर कुट्टी चौक। किसके दुकान पर रिचार्ज करा रहा था? दिलखुश के दुकान। दिलखुश के दुकान। यहाँ पर अमूमन भीड़ रहता है कि? एनी टाइम 10-20 आदमी रहता है। तो सब आदमी आगे में दुकान के तरफ घूरल है, पीछे से चला दिया। अच्छा, ये बताइए कि वार किस पे किया? माथा पे या इस कनपट्टी पे वार किया? अच्छा, तो एक ही बार मारा जी? वो 1 बार मारा, 2 बार मारा हम नहीं देखे।
लेकिन लोग कह रहा है कि टेंगारी से इस पर मार दिया। क्या हुई है, कौन है और किसने हत्या की है और क्या मामला क्या है? जी, हम लोग को मालूम पड़ा, हम भी 5:30 बजे 6 बजे DMCH से आए जी। एक गांव के लड़का का फोन गया कि फलाने मोहल्ले के फलाने आदमी का मर्डर हो गया है जी। तो हम लोग यहाँ पे आए, जब तक प्रशासन जो है लाश को लेके चली गई थी। ठीक। फिर हम लोग गांव के लोग आए, गांव के लोग चौक को जाम किए, DSP साहब आए, DSP साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। तो DSP साहब कोशिश कर रहे हैं अरेस्ट करने की, बाकी मारने का कोई वजह नहीं है, वो लड़का से कोई मामला नहीं है उसका, लड़का गाड़ी घोड़ा दुकान, लड़का से कोई मामला नहीं है उसका। वो किस सन की मिजाज का आदमी है जो इस तरह का आत्महत्या कांड किया, हत्या का कांड किया। तो अभी वो कहाँ है, हत्यारा है कहाँ? हत्यारा अभी रेलवे पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है गार्डर पर, और प्रशासन पूरी लगी हुई है रेस्क्यू उतारने के लिए, लेकिन उसको नहीं उतारा जा रहा है। क्या नाम है उसका? उस लड़के का नाम हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग का गांव जो महादेव करके लोग बता रहे हैं। महादेव सहनी है। हाँ। जिसकी मृत्यु हुई है। और जो मरे हैं उनका नाम क्या है? तो आशिफ नाम है उसका, तौफीक, मोहम्मद तौफीक साहब के लड़का है। अच्छा, वो तो कहाँ के रहने वाले हैं? सिरनिया गाँव, सिरनिया के। थाना APM। आप एक चीज बताइए, वो तो सुनने में आया कि वो दिल्ली में रहते थे। जी, दिल्ली में रहते हैं। अभी 20 तारीख को उसके बहन की शादी हुई है और 26 या 27 तारीख को उसके भाई की शादी हुई है। तो शादी में आया हुआ था, और वो लड़का बहुत शरीफ लड़का है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। फिर क्यों मार दिया? सन की मिजाज का बुझाता है। कहाँ पर मारा? जो देश का माहौल है, सन की मिजाज बना हुआ है। कहाँ पर मारा? अकराहा में एक मोबाइल की दुकान है, उस दुकान पे मर्डर हुआ। क्यों? दुकान खुली हुई है। पता चला ये कि उस दुकान पे शायद वो लड़का मोबाइल का रिचार्ज कराने गया था। अच्छा। और वो पीछे से आया और हमला कर दिया। पीछे से आया हमला कर। किस चीज से हमला किया था? टेंगारी से बोलते हैं। वो दुकानदार जो जिस दुकान पे मर्डर हुआ, वो दुकानदार बयान दिया कि टेंगारी से हमला कर दिया। किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया, जबकि उस चौक पे 5:30 बज रहा था लगभग मर्डर का टाइम। 25-50 आदमी हर टाइम उस गांव का रहता है वहाँ पे। अच्छा। और वो दुकानदार भी गवाही दिया है। अच्छा, बच्चे की शादी हो गई है? बच्चे की शादी है, 3 बच्चे हैं उसके। 4 बच्चे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शगीर अहमद। जी। बिहार सरकार के द्वारा किया गया जाति जनगणना में हुई गड़बड़ी और गलत जनगणना के विरोध में और फिर से जनगणना करने की मांग को लेकर दरभंगा के कई विधायक धरने पर बैठ गए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन दरभंगा की ओर से बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज की जनसंख्या को घटाकर प्रकाशित करने के विरोध में दरभंगा पर मंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष स्थानीय धरना स्थल लहरियासराय में 1 दिवसीय धरना दिया गया। गुरुवार को बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कहा, जिस वैश्य समाज की आबादी अधिक थी उसे बिहार में हुई जातीय जनगणना में और पहले से भी कम कर दिया गया है। यह बिल्कुल गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इस गड़बड़ी को ठीक कर फिर से जनगणना किया जाए। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय, एक विशेष जाति की जातीय जनगणना में आबादी को बढ़ाकर दर्शाया है और इस सरकार ने वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों को जातीय जनगणना में कम दिखाया है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो त्रुटि है जाति जनगणना में उसे सही किया जाए। प्रत्येक पंचायत वार्ड जनसंख्या का प्रकाशन करिए। वार्ड स्तर पर आंकड़ा जारी करने के लिए कहा गया। नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि बात को लेकर कमिश्नर को भी हम ज्ञापन देंगे और दूसरे विधायक धरना पर बैठे अन्य लोगों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति के जातीय जनगणना में उनकी आबादी को बढ़ाकर दर्शाया और वैश्य समाज की सरकार ने वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों को जातीय जनगणना में कम दिखाया और एक सोची समझी साजिश के तहत एक विशेष संप्रदाय और एक विशेष जाति को बहुत ज्यादा दिखाया। इसलिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अविलंब जो त्रुटि है जातीय जनगणना में उसको सही करिए। प्रत्येक पंचायत और नगर निकाय के वार्ड जनसंख्या का
प्रकाशन करिए कि लोग सभी लोग अपनी अपनी जाति का देख सकें। आप पूरे राज्य स्तर पर जारी कर दिए आंकड़ा, आप हर पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर आंकड़ा जारी करिए, और जो आप साजिश कर रहे हैं इसके खिलाफ वैश्य समाज एकजुट होगा और आपके साजिश को पर्दाफाश करेगा। आज हम लोग दरभंगा प्रमंडल स्तरीय धरना दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे और आगे इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा और नीतीश और तेजस्वी को नेस्ताबून वैश्य समाज के सभी लोग मिलकर करेंगे। कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना से आप लोग डर गए हैं। लगता है कि आप लोगों का जो 24 में है वो खेल खत्म कर दिया। नहीं, सर्वदलीय सभी दलों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री तक हम लोग गए थे। हमारे जनक राम जी हमारे पार्टी के नेता उस प्रतिनिधिमंडल में थे और विधानसभा में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। लेकिन जो जातीय जनगणना में जो इन्होंने एक विशेष संप्रदाय की आबादी को बढ़ा दिया, एक विशेष जाति की आबादी को बढ़ा दिया, क्योंकि सही से जनगणना ने इसकी आपत्ति हम लोगों की वैश्य समाज की, वैश्य महासम्मेलन की आपत्ति यही है कि आपने जो है सही से जातीय जनगणना नहीं की। अगर आपकी मंशा सही है तो आप इसका प्रकाशन सही ढंग से करिए, सार्वजनिक करिए, हर पंचायत वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए, हर नगर निकाय के वार्ड वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए। आपकी मंशा सही नहीं है, इसीलिए आप पूरे राज्य स्तर के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिए। यहाँ हम एमएलए एमएलसी बैठे हुए हैं, जब हमारे यहाँ कोई जातीय जनगणना करने वाला नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता तक कितना गया होगा। इसीलिए हम लोग का कहना है कि अगर आपकी मंशा सही है तो प्रत्येक पंचायत वार आंकड़े को आप सार्वजनिक करिए, वार्ड वाइज आंकड़े को सार्वजनिक करिए। तब आपने जो धोखाधड़ी किया है वैश्य समाज के साथ, वो धोखाधड़ी आपकी जो है सभी लोग देखेंगे, जो हम लोग का आरोप है। सारे वैश्य समाज आज हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और धरना के माध्यम से मैं जो स्टेट के जो हमारे मुख्यमंत्री मैं उनको कहना चाहता हूं, आपने जो वैश्य समाज को हमेशा छलने का काम किया है, उस छलने पर थोड़ा ब्रेक लगावें और हम लोग को अधिकार का जो हनन किए हैं, जो गणना में जो हम लोग को नीच करके दिखाया गया है, उस गणना को ठीक करने का काम करें। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये गणना का स्वरूप एक वार्ड स्तर पर हो और वार्ड स्तर पर फिर से दोबारा गिनती करके वार्ड स्तर पर इसका रिजल्ट प्रकाशित करे, तब ये उसको संतोषजनक माना जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक सारे वैश्य समाज एकजुट होकर के अपनी मांगों के लिए, जब तक मांग पूरा नहीं करेगा तब तक अपने मांग के लिए जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे। ईंट से ईंट बनाने का जरूरत पड़ा तो बजाने का काम करेंगे। लेकर हम लोग दरभंगा प्रमंडल मुख्यालय पर आज धरना के लिए बैठे हैं। हमारा 5 सूत्री मांग में पहला मांग है कि 56 उपजातियों को संख्या के हिसाब से जनगणना किया जाए और साजिश के तहत घटाकर जो त्रुटिपूर्ण प्रकाशन किया गया है उसको पुनः प्रकाशित ढंग से किया जाए। दूसरा, वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों को जातीय गणना में एकीकृत करके किया जाए, जो हम लोग 56 उपजाति हैं। तीसरा मांग है, राज्य में जातीय जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत दोषी पदाधिकारी एवं साजिश जो किए हैं उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। राज्य में जातीय जनगणना से वंचित परिवारों को प्रखंडवार टोल फ्री नंबर जारी कर वंचित परिवारों को जातीय जनगणना में शामिल किया जाए। और 5वां और अंतिम ये है कि राज्य में जातीय जनगणना का प्रकाशन वार्ड वाइज पंचायत वाइज किया जाए। जो छुटे हुए हैं उसे पता चलेगा। हम लोग को विधानसभा विधान परिषद को कॉपी दिया गया है पूरे बिहार के जातीय जनगणना को एक साथ करके, उसको हम लोग चाहते हैं पंचायत वाइज और वार्ड वाइज। जो जनसंख्या का आपने काउंटिंग करवाया उसमें आपने सबसे कम बैच को दिया। आपको बता दे पूर्व में भी 22 से 25 की संख्या परसेंटेज में हमारी बैच की थी और आज आपने उससे भी घटाने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको डर लगता है कि आपकी कुर्सी कहीं छीना नहीं जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे नरेंद्र मोदी, आज हमारे बैच के बेटा अगर वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर अगर विराजमान है तो आप ये पूरे भारत में ये दिखाना
देना चाहते हैं कि बिहार में भैंस की संख्या बहुत ही कम है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भैंस की संख्या सबसे ज्यादा है। आप अनुमान लगा लीजिए। आज मैं बता देता हूँ कि 26 जातियां हैं। हम लोगों भैंस में 26 जातियां हैं और 26% हम लोगों को आरक्षण चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग लड़ते रहेंगे। ऐ नीतीश कुमार जी, ऐ लालू यादव जी, आप अपने कान को खोल करके सुन लीजिए हमारी आवाज। ये नीतीश जी और लालू जी राज्य सरकार ने जो वैश्य समाज को जातीय जनगणना में एक साजिश के तहत उनका मतलब कि नीचे घटाने का काम किया, इसी के विरोध में आज दरभंगा प्रमंडल में एक दिवसीय धरना है। इस धरना के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ बिहार सरकार को, नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी को, जो आपने एक साजिश के तहत धोखाधड़ी करके जिन नेताओं और जिन अफसरों ने इस तरह का वैश्य समाज को जातीय जनगणना में उनके अधिकार से वंचित किया है, उनका 2011 में 21-22% था, उस हिसाब से अभी 27 और 28% होना चाहिए था, लेकिन घटा करके 15, 16, 17% किया है। तो जिन नेताओं और जो पदाधिकारी इसमें संलग्न है उनको सजा होनी चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए, और जो आपने साजिश के तहत ये काम किया है उसको आप पंचायत और वार्ड लेवल पर इनका फिर से ये जातीय सर्वे करें, जनगणना करें, और जो ये वैश्य समाज का जो अधिकार है उनको 25 से 30% उनका जातीय जनगणना में आरक्षण होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वैश्य समाज 24 और 25 में आपकी खटिया खड़ी कर देगी। वैश्य समाज के समर्थन से, सहयोग से सरकार बनती है, और माननीय नीतीश जी, लालू जी, आप बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं, वैश्य समाज को छेड़ने का काम किया है। वैश्य समाज आपको छोड़ेगा नहीं, अपना अधिकार लेकर के रहेगा और आपकी औकात को 24 और 25 में दिखा देगा। बलात्कार कांड में भौतिक एवं जैविक साक्ष्य संकलन कर कांड के अभियुक्त को किस तरह से सजा दिलाई जा सकी, शिल्पी रानी एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थी के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में गुरुवार को। वहीं आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए सब इंस्पेक्टरों ने भाग लिया। मौकाए वारदात घटनास्थल पर किस तरह से वहां पुलिस पहुंचेगी और साक्ष्य इकट्ठा किस तरह से करना है, किस तरह से क्या कुछ सैंपल लिया जाएगा, इस संबंध में काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। किस तरह से अनुसंधान करना है और ग्लव्स पहनकर ही साक्ष्य को इकट्ठा करना है, अनुसंधान करने के लिए किस तरह से सैंपल लेना है और क्या कुछ इसकी तरकीब है, काफी विस्तार पूर्वक बताई गई। ये भी आपको यूज नहीं करना, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट बफर है, ठीक है। ये डॉक्टर हॉस्पिटल में जैसे कोई ब्लड सैंपल अल्कोहल के लिए या किसी केमिकल के चेक करने के लिए प्रिजर्व करते हैं ना, तो उसमें वे डालते हैं। ऐसे अलग ऑयल आता है, फ्लोराइड ऑयल अलग से आता है, ठीक है। ये स्टिकर वगैरह है, ये दिखाने के लिए आपको इस किट में इतना चीज। और दूसरे टाइप का स्वैब स्टिक है, ठीक है, वो जो दिखा है उसमें कॉटन से स्वैब लेने के लिए, जैसे इस पे कुछ लिखा हुआ है तो मान लीजिए, ठीक है, ब्लड है, हम इसको ऐसे किए ना, ये आ जाएगा सामने, ठीक है, ये इस पे स्टेन आ जाए, ठीक, वो क्योंकि हल्का सा वेट है तो आ गया है। पेपर पीला रहता है, उसके अंदर प्लास्टिक का कोटिंग है, वो नहीं लेना है। देखिए इसके अंदर कपड़ा का कोटिंग है, ठीक है। अगर आप इन्वेलप यूज कर रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कपड़ा रखने के लिए या मिट्टी रखने के लिए या स्वैग रखने के लिए, तो इस टाइप का इन्वेलप लीजिए। बेटर है कि थोड़ा सा छोटा चीज A4 शीट का पेपर है, पेपर में ही कर लीजिए। सबसे अच्छा लगता है ब्राउन पेपर कर लीजिए। अगर इन्वेलप है तो ठीक है, नहीं है तो पेपर में कर लीजिए, ठीक है। प्लास्टिक कोटिंग वाला इन्वेलप में नहीं करना, क्योंकि उसमें मॉइस्चर अंदर रह जाएगा। वॉल्स बता दी है आपको, ये टेप है हैंगिंग वगैरह के केसेस में आपको मेजरमेंट वगैरह के लिए, बॉडी का हाइट कितना था, वॉल से नीचे कितना था, बेड का हाइट कितना था, ठीक है।
ये बता दिए हैं। हाँ, ये स्वैप स्टिक भी दिखा दिए, ऐसा इसमें 4-5 है। ठीक है, ये भी बता दिए। नेल कटर है, ये भी हॉस्पिटल में से नेल्स जो कट करते हैं अभियुक्त का या विक्टिम का, वो नेल कट करके वही। हाँ, आपको नहीं कट करना। अगर आपको लगता है थाना में, कभी कभी थाना में कट करके रख लेते हैं, जैसे आपको रात में पकड़ाया, शाम में पकड़ाया, रात में मेडिकल में नहीं ले जा पा रहे हैं, रात में जनरली नहीं करते हैं, बहुत विशेष परिस्थिति में करते हैं ना, पोस्टमार्टम भी रात में नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थिति में डीएम के ऑर्डर पे होता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि अभियुक्त के हाथ में, नाखून वगैरह में ब्लड है, तो आप वहाँ पर अगर एक्सरे टीम को बुला रहे, तो हम लोग भी कभी कभी वहाँ पे रहता तो कट लेते, या आप लोग भी वहाँ पे अपने सामने सिपाही चौकीदार खुद भी कट करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर लग रहा है कि इस तरह का केस है, हो सकता है उसके हाथ में हो, तो नेल्स कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये फ्लोराइड ऑयल है, अल्कोहल वगैरह, ड्रग, अल्कोहल दिया जाता है ना ड्रग वगैरह, उसके टेस्टिंग के लिए ग्रे ढक्कन वाला होता है ना, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर कभी देते हैं तो ऑलरेडी वो देते हैं। ये स्पैचुला है, तो मिट्टी वगैरह कहीं घटनास्थल से आपको तो आप मान लीजिए इससे स्क्रैच करके आप उसको ले लीजिए डायरेक्ट, उसको स्वैप लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। ग्लव्स हम सबसे पहले इसीलिए दिखाए हैं। कोई भी चीज आप घटनास्थल से लिफ्ट कीजिए, चाहे क्राइम सीन पे जाइए, कोई भी चीज टच भी कीजिए, हाथ से मत कीजिए, ग्लव्स पहन के कीजिए। ग्लव्स नहीं है तो कुछ नहीं, पॉलिथीन पहन लीजिए, टच, हम जुगाड़ भी बता दे रहे हैं, नई व्यवस्था है तो ये चीज भी कर लीजिए, हाथ से मत टच कीजिए। कोई भी चीज अगर उठा भी जाए तो हाथ से मत उठाइए, पॉलिथीन ही पहन के उठा लीजिए, पेपर से ही करके उठा लीजिए। ठीक है, आपको कहीं परत जमा तो इसको स्क्रैच करके आप उसको ले सकते हैं। इधर से तो मिट्टी वगैरह जो उठाने की बात कर रहे हैं, इसमें से लेकर आप उठा लीजिए। मिट्टी भी बहुत ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा, अगर लग रहा है कि वहाँ पे ब्लड है तो थोड़ा सा 50 ग्राम के करीब, ये नहीं कि 1 किलो भेज देते हैं डब्बा भर के, नहीं उतना वैसे ज्यादा दाम थोड़ी, हमको पेड़ थोड़े लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा भेजिए 50 ग्राम। ठीक है, वो 100 ग्राम भेज दिए, अंदाज से इतना उठा के यहाँ लग रहा है ब्लड है तो भेज दीजिए। ठीक है, और जब भी मान लीजिए एक जगह से सैंपल ले रहे हैं, फिर दूसरे जगह से सैंपल लेने के लिए आप हमेशा इसको वाइप कर लें अल्कोहल से, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ से भी ब्लड सैंपल लिए, वही चीज फिर वहाँ पे कंटेमिनेट हो जाएगा सैंपल। ठीक है, इसीलिए आप दोनों जगह से अलग अलग करके इसको जब भी लें वाइप करके ले लें। ठीक है, ये सब तो पेपर ऐसे ही दिया हुआ इसमें। ये कार्ड है जो डीएनए के बारे में बता रहे थे, ये वॉटमैन पेपर होता है। डीएनए कहीं यहाँ पर तो खैर डॉक्टर्स के पास नहीं अवेलेबल है, टिकट में भी उनके पास जाकर देंगे। यहाँ दिख रहा है राउंड ऐसे गोल, जो ब्लड सैंपल वो लिक्विड निकालते हैं ना, अगर उनके पास अवेलेबल रहता है तो वही एक ड्रॉप यहाँ डालते हैं, ये ड्राई हो जाता है, इतना काफी है डीएनए एग्जामिनेशन के लिए। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा के द्वारा दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के डॉक्टर बैजनाथ चौधरी गुरुवार को दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें पाक चादर और पुष्प से सम्मानित किया। इस मौके पर हमने विद्यापति सेवा संस्थान के डॉक्टर बैजनाथ चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस वर्ष विद्यापति पर्व समारोह 51वां वर्ष था, जो काफी सम्मानजनक और सम्मानपूर्वक समाप्त हुआ। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को मिथिला विभूति सम्मान से नवाजा गया और विद्यापति चित्र और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सीएम के मीटिंग द्वारा ओहि दिन नहीं जा सकला, तेसर दिन ताहि दुआरे हुनका सम्मान में हमरा लोग मिथिला विभूति सम्मान में हम पंडित कमलाकांत झा, मणिकांत झा, आशीष, पुरुषोत्तम, राजू, सब बूढ़ा चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई सब गोटे आयल छल। हमरा लोग 51वां मिथिला विभूति पर्व समारोहपूर्वक समारोह सम्पन्न कलहुँ। पहिल दिन शोभा यात्रा से शुरू भेल, 1 किलोमीटर के छल, ताहिके बाद उद्घाटन, सम्मान, विद्यापति संगीत, नाटक भेल। दोसर दिन विशाल सेमिनार मिथिला के गांव, तकर प्रभारी संयोजक मणिकांत जी छला है, उस सफलतापूर्वक भेल। असफलतापूर्वक सौंसे देश में ओकर प्रचार प्रसार भी किताब गेल।
ताहिके बाद शाम में विशाल खरगोष्ठी छल वो संपन्न विद्यापति संगीत होइत रहल। और फिर तेसर दिन से विशाल एग्जीबिशन मिथिला पेंटिंग्स के छल। 2टा पद्मश्री आयल छला, 3टा के पुरस्कार कयल गेलै। ओहिठुना हजारों मिथिला पेंटिंग के प्रतिभागी जुटल छलै। और शाम में रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य गीत अनेक अच्छा आज की देल गेलै की देल गेलन डीएम के कथी देल गेलै मिथिला विभूति सम्मान देल गेलन। हुनका प्रतीक विद्यापति के अथी देल गेलन, हुनका सम्मान पत्र देल गेलन हन। आ विभिन्न हमर जे 51वां और 50वां जते पोथी निकलल छलै से देल गेलन। मां श्यामा मंदिर दरभंगा की ओर से 2 दिसंबर से मां श्याम धुन संकीर्तन सह नवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मां श्यामा मंदिर परिसर दरभंगा में गुरुवार को कई तरह की तैयारियां चल रही थी। वहीं इस मौके पर आयोजन समिति के कई सदस्य भी मौजूद थे। नवाह के अवसर पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें कुमारी कन्याओं की अच्छी खासी संख्या में भागीदारी होगी। नवाह के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक इसका आयोजन चलेगा। नवाह यज्ञ के आयोजन समिति के सदस्य जयशंकर जौड़, पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कलश शोभा यात्रा निकाला जाना है, क्या टाइमिंग होंगी और किस तरह से क्या क्या खास है? 2 दिसंबर से नवाह यज्ञ शुरू हो रहा है, जिसमें 8 बजे कलश शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। हमारी कुमारी कन्या उसमें भाग लेंगी और भाग लेने के बाद जब वहाँ से लौटेंगी तो उनको भोजन कराया जाएगा कुमारी कन्याओं को, और प्रसाद के रूप में साड़ी दिया जाएगा उनको कुमारी कन्या को। उनको पहले निबंधन कराना होगा, यहाँ 51 रुपया दे के और आई कार्ड निबंधन करा के उसके बाद उसमें भाग लेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये कहाँ कहाँ जाती हैं यहाँ से? ये यहाँ से निकलेंगी, गणेश मंदिर जाएंगी, टावर पर वहाँ ब्रह्म बाबा का जो है मंदिर वहाँ होते हुए फिर वहाँ सेनापत में हनुमान मंदिर है, उसके बाद भगवान दास में है हनुमान मंदिर, और उसके बाद आपको राम भगवान का मंदिर है मुक्ति मोहल्ला में, फिर खनका चौक पे है वहाँ नाग मंदिर, उसके बाद सीधे में लक्ष्मणगंज जाना है, गौशाला में मंदिर है दुर्गा जी का वहाँ जाना है, और उसके बाद वहाँ पर कई मंदिर हैं, सब में दर्शन कराते हुए सीधे मां श्यामा मंदिर लौटना है। इस बार क्या कुछ संख्या भी निर्धारित किया गया है कलश में? संख्या तो हर साल की भांति 1008 महिला रहती हैं, लेकिन इस बार अभी निबंधन देखे 500 से ऊपर हुआ है, और जो भी महिला आएंगी सबका होगा निबंधन, और कुमारी कन्या जो भी कुमारी कन्या होगी सबका निबंधन होगा और सबको इस बार सिर्फ कुमारी कन्याओं को ही कलश दिया उठाना? कुमारी कन्याओं का हर साल ही कलश उठाया जाता है, इसका कुमारी कन्या ही उठाती हैं, और महिलाओं कुछ सहयोग में रहती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इसके साथ में चलती हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ, यहाँ न्यास में भी मेंबर है और कलश शोभा यात्रा का प्रभारी है। जी नवाह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ तैयारी है और कहाँ तक पहुँचे? जैसे आप लोग को जानकारी है 2 तारीख से नवाह चालू होने वाली है, तो 2 तारीख से लेकर हम सबसे बड़ा यहाँ पे कलश शोभा यात्रा जो निकलता है सबसे बड़ा रहता है, इसकी तैयारी हो रही है। उसकी ज़्यादातर पहुँचे बात उसके अलाउंसमेंट भी चालू हो रही है, और जो भी मान लीजिए कि मंदिर में जाकर कुछ क्षतिग्रस्त है उसको भी हम लोग ठीक ठाक कराने का काम कर रहे हैं। जैसे कल है रोड में भी कुछ टूटा फूटा हुआ है, जो भी मान लीजिए इसमें क्षति है वो नवीन भैया के सहयोग से और हम लोग के सहयोग से जो बात जानकारी आ रही है हम उसको पूरा कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस बार का नवाह थोड़ा धूमधाम से हो, काहे कि पहली नवाह हम लोग का अभी 40 पर पार्षद में पहली नवाह है, इसमें कोई भी अगर मान लीजिए कमी हो रही है या कोई जानकारी हो रही है तो उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, निगम से हो चाहे कोई चीज माध्यम से हो या कोई बात से हो पूरा कर रहे हैं। परिचय मुकेश कुमार महाशय वार्ड 12 के पास है। जी कई वर्षों के बाद जो है श्यामा मंदिर में जो नवाह शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे? मैंने ये तो नवाह 2 दिसंबर से शुभारम्भ है नवाह का, और 2 से लेकर 11 तक इस नवाह यज्ञ का आयोजन है। सुबह में 10 बजे से शुभारम्भ होगा, पूजन होगा, अग्नि प्रज्वलन होगा, संकीर्तन मंडली है, संकीर्तन मंडली को आशीर्वाद दे करके यह शुभारम्भ होगा,
और श्यामा नाम धुन की जो सरिता है, धारा है, उसमें लोग 9 दिन तक निमज्जित होंगे, उसमें नहाएंगे। और यह तो प्रतिवर्ष हो रहा है, लेकिन इस वर्ष हम लोग चाह रहे हैं कि अन्य वर्षों की अपेक्षा भी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया करें। युद्ध स्तर पर सारे कार्य चल रहे हैं और हमें आशा है कि इस बार लोगों का रिकॉर्ड भीड़ होगी और आएंगे लोग, वो श्रद्धालुओं की भीड़ होगी और यह इस बार का नवा अभूतपूर्व